नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं कि ग्रेटर कैलाश मर्डर केस को लेकर किस तरह से बवाल उठा था, कई सारे चेहरे बेनकाब हुए थे और जनता ने ये भी कहा था, कई जनता सामने भी आई थी, कहा था वाकई जम्मू की अगर बात करें तो लैंड माफिया पूरी तरह से लोगों पर हावी है। यानी एक ही ज़मीन को 12-12 लोगों को यानी उनकी रजिस्ट्रीज हो जाती है, पर जो हकदार होता है वो वहीं का वहीं अपने हक से वंचित रह जाता है। और देखा था किस तरह से उस मामले में यानी कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे और उसी के साथ साथ रेवेन्यू विभाग पर भी काफ़ी घेरे में सवालों के घेरे में आया। तो उसी के चलते एक और परिवार आया, क्योंकि कल जिस तरह से आप जानते हैं अवतार सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ पूरे रीति रिवाजों के साथ, पर कहीं ना कहीं परिवार सामने आया है और जिन्होंने काफ़ी, आप देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हमारा काम है जहां पर भी जनता हमें बुलाएगी, हमारा ये एक मीडियम है, माध्यम है कि हम उनकी बात को प्रशासन, आला अधिकारी और पुलिस के सीनियर अधिकारियों तक ये बात लाएं कि आखिर जनता को क्या परेशानी है। ना हम वकील हैं, ना हम जज हैं, ना हम कोर्ट है, ना हम पुलिस है। हमारा काम है आम जनता की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाना। तो इसी जम्मू के प्रेस क्लब में यहाँ पर एक परिवार आया, चले इनसे जानते हैं। जी भैया जी, की ना तो पूरी गल दसो, आज क्यों थे आए? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। आज हमारा यहाँ आने का मकसद, पिछले 4 साल से हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अपनी ज़मीन के लिए बहुत जदोजहद कर रहे हैं। हमें भी बहुत धमकियाँ मिली हैं, हमें भी मारने के लिए उकसाया गया है। हमें ज़मीन में, जब भी अपनी ज़मीन में जाते हैं, वहाँ के लोकल्स और पुलिस वहाँ आके हमें भगा देती है। यहाँ तक कि ग्रेटर कैलाश की चौकी अफसर ने हमें यहाँ तक बोला कि आपने वहाँ नहीं आना है। 2020 से लेके 24 हो गया है, हम लगातार हर जगह पे भाग रहे हैं। लेकिन थोड़े दिन जो पहले जो अवतार सिंह के साथ हुआ है, तो उस पर जो प्रशासन ने जो एक्टिविटीज़ दिखाई है, जो एलजी साहब ने दिखाया है, एफसी साहब ने दिखाया, उससे हमें थोड़ी हिम्मत आई, हम प्रेस के सामने आए हैं। नहीं तो हमें इस वक्त हम डर रहे थे कि कहीं हम जाएंगे तो वो हमें मारना दे। हमारा जो अफसर है वो सरकारी अफसर है, उसकी इतनी पहुँच है। वो एडीसी था पहले सांबा, एसीजी था पहले वो डीसी ऑफिस जम्मू, अभी वो एडिशनल डायरेक्टर सोसाइटी है, नाम है उसका राकेश दुबे। उसकी फैमिली, उनका जो खसरा नंबर है 18, 19, 20 है। हमारी जो ज़मीन है, जिनका नाम ले रहे हैं वो एक अधिकारी है। तो आपके पास तथ्य है सारे? जी, हमारे डॉक्यूमेंट्स देखिए। जो राकेश दुबे साहब जो इस वक्त एडिशनल डायरेक्टर सोसाइटी है, उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। बस सिर्फ अपनी पावर का जो मिसयूज़ करके अपने, आपके पास डॉक्यूमेंट है? हमारे पास ये हमारा 1969 का इंतकाल है ज़मीन का, उसके बाद गुरदौरियाँ हैं। हमारे जो विरासत इंतकाल जो दोनों भाइयों का भी पटवार पे रजिस्टर्ड चढ़ा हुआ है। हमारा वहाँ पे जो इनका रजिस्टर्ड है ग्रेटर कैलाश छन्नी में, वहाँ पटवार में, वहाँ हमारा अभी विरासत इंतकाल चढ़ा हुआ है। लेकिन उसको अटेस्ट नहीं किया करने दे रहे ये राकेश दुबे साहब, क्योंकि जो हमारे 2020-21 में वहाँ पे मोहम्मद सलीम नायब तहसीलदार था, उसने हमें साफ बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि राकेश दुबे जो है मुझे प्रेशराइज कर रहा है, मैं नहीं कर सकता। उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास पड़ी, अगर आप सुनना चाहो तो मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। वो कहता जो करना है आपने कर लो, हमें दे दीजिएगा रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं आपको उन्होंने बोला जो करना कर लो, हम आपके ये इंतकाल अटेस्ट नहीं कर सकते। अभी हम पिछले दिनों में हमने एंटी करप्शन, CBI, डिपकॉम में हमें एप्लीकेशन दी हैं, वहाँ से इनको इंक्वायरियाँ आ रही हैं, लेकिन वो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, विदाउट रिजल्ट इंक्वायरी चल रही है। जो LG का जो ग्रीवेंस सेल, वहाँ भी हमारी इंक्वायरी की, वहाँ से एक बार फ़ोन आया हमें, उसके बाद कोई भी इंक्वायरी आगे नहीं बढ़ रही। सो हमें रिक्वेस्ट है हमारी LG सर से, FC साहब से। आप कह रहे हैं 2020 से हमारा ये लगातार, क्योंकि 2018 में हमारे फादर की डेथ होगी। हम दोनों भाई आफ्टर। ज़मीन पर कौन है ये बताइए? ज़मीन पर अभी जो ओपन ज़मीन हमारी पड़ी है, वहाँ पर जो राकेश दुबे साहब वहाँ बैठे हुए, उनकी फैमिली बैठी हुई है। और कुछ अगर राकेश दुबे साहब क्लेम करते हैं कि वो ज़मीन हमारी है, तो वो 21 नंबर खसरा है, इनका खसरा नंबर 18, 19, 20 है। जो हमारी ज़मीन का खसरा नंबर 21 है, और वो पूरा एक खसरा नंबर में कोई मीन नहीं है, पूरा सब खसरा। और 21 कनाल ज़मीन में राकेश दुबे साहब अपना सबूत पेश करते हैं कि 21 कनाल ज़मीन हमारी है, क्योंकि उनके पास कब्जा 6-7 कनाल ज़मीन का सारा है। जो उनके हाथ में आई, हत्ते चढ़ी, वो उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन हमें ज़मीन में नहीं जाने दे रहे। हमारी ज़मीन 254 C लाटमेंट रफूजी लाटमेंट है। हम रफूजी हैं POJ के 1947 के। हमारे फादर साहब को, हरबंस सिंह को, हमारे अंकल बलवंत सिंह को ये ज़मीन लाट हुई थी 1957 में। एल फार्म में खसरा नंबर 21 एंड 85, 21 कनाल 7 मरले और 2 कनाल 13 मरले दर्ज है, एल फार्म में दर्ज है। उसके बाद हमारे जिस पार्टी के बिग लैंड एक्ट में ज़मीन कैंसिल करके सरकार ने हमको दी थी, उससे हमारा केस चला 12 साल, 1957 से लेके 1969 तक। 69 में कमिश्नर साहब के आर्डर से ये ज़मीन जो है हमारे नाम इंतकाल हुई, इंतकाल नंबर 552। और उसके बाद हमें मौका गिरदावरी और मौका पोजीशन दी गई हमको।
हमारे फादर साहब जगह लगाते रहे, वो ज़मीन लगाते रहे। उसके बाद जंगल एरिया था, फादर साहब कैंप से आते थे, गाड़ियों को बंदोबस्त नहीं था तब, तो वो फादर साहब जब फसल लेने आते थे जब किसी से लगवाना स्टार्ट कर दिया तो इनका ज़मीन लगता था 7, 18, 19, 20 इनका था खसा, इनकी फैमिली का। तो जैसे ही ये केस बने हमारे फादर साहब को परेशान तंग करना स्टार्ट कर दिया। 2010 से वो बेचारे डिप्रेशन में चले गए, 18 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हमको 2016 में 5.5 लाख रुपए जो रिफ्यूजी पेमेंट आई है वो भी हमको इसी ज़मीन इसी खसरा नंबर पे आई है। PRO दफ्तर में पूरा रिकॉर्ड है हमारा, तहसील में पूरा रिकॉर्ड है, पटवार में पूरा रिकॉर्ड हमारा है, उनका कुछ भी नहीं है। तो फिर आपकी क्यों नहीं मदद की जा रही सर? आपके पास रिकॉर्ड है, आपकी क्यों नहीं? रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्यों नहीं आपकी मदद रेवेन्यू कर पा रहा? डिपार्टमेंट आपको पता, वो रेवेन्यू में रहा, ACG जम्मू रहा, उसका सब कोई भी रहा हो, कागज बोलते हैं ना। कागज तो है नहीं उसके पास, कुछ कोई कागज नहीं उसके पास। कागज तो बोलते हैं। हाँ, हमारे कागज बोलते हैं, कागज ही बोल रहे हैं ना, तो वो हमको जाने नहीं दे रहा वहाँ पे। हम जाते हैं वहाँ पुलिस आ जाती है, वो दूसरे आंसर आ जाते हैं। आपने कहा कि 2020 से अगर अवतार सिंह जी का ये इतना बड़ा यानी कि उनकी जान चलेगी इस बवाल को लेकर, इस विवाद को लेकर, जैसे जो अवतार सिंह जो जिनकी डेथ हुई है, उनके फादर साहब बलवीर सिंह हमारी तरह ही घूमता रहा कागज फाइलें लेके, इतनी साल घूमता रहा। लास्ट में यहाँ पे आके उसका बेटा मरा। अब मीडिया और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जागा है, अब जाके मीडिया को कोई बुलाएगा? मीडिया खुद थोड़ी घर में घुसेगा। अब आपने क्या जमीन कहाँ से? मीडिया को ना दोष कहिए आप, मीडिया ही आपकी आवाज उठाए तो तभी आपकी आवाज भी जा रही है। अभी भी हम खड़े हैं। थैंक यू करता हूँ मीडिया। फिर आप मीडिया पे सवाल नहीं सुनने लगा, मीडिया पे मत करिए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की किसी घर में थोड़ी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाके अभी जागा, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अभी जाके निशानदेही करके वहाँ पे उनको बताया ये जगह अवतार सिंह की है। यही निशानदेही हमारी क्यों नहीं करते रेवेन्यू डिपार्टमेंट? पहले आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आए ना? हमने जम्मू समाज से वो जमीन में जाके हमने कर किया हमने। उसके बाद हमको SSP साउथ ने बुला लिया, SHO सतारी थाना, चन्नी थाना, हमको इतनी धमकियां, PSA लग जाएगा। चौकी से फोन वहाँ से आया कि भाई आपका क्या मसला है, क्या मसला है? 2 घंटे बुला के बिठा दिया। हम तरीक पे गए, 4 घंटे हमको त्रिकुटा SHO ने जाके बिठा दिया। सुबह से बिठा के शाम को 4 बजे छोड़ दिया कि आप पे और केस नहीं बनता। हम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से पुलिस उठा लेती है हमको। हम क्या करें? चल रहा है आपका केस? कोर्ट में 12 केस चल रहे हैं। जो पिछले दिनों जो मीडिया वालों ने जो दिखाया है, जो अवतार सिंह के केस को उन्होंने पूरी इंडिया में घुमाया है, उस चीज़ को देख के ऊपर से जो LG सर प्रशासन, FC प्रशासन ने जो अपनी एक्शन दिखाए, उस चीज़ को देख के हम मीडिया वाले, हम कल परसों के हम प्रेस क्लब में आ रहे हैं कि भाई हमें भी इंसाफ मिल सकता है। हम आए थे प्रेस क्लब, तो उन्होंने बोला कि आपको अंदर परमिशन दी जाएगी, इसलिए हम सुबह से बाहर खड़े कि जैसे ही प्रेस मीडिया वाले आएंगे हम उनसे अपनी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि बाहर खड़े होकर भी उन्होंने हमें हमारा साथ दिया, हमें सुनने की, हमारी सुनवाई आगे तक पहुँचाने की जो हमारी उन्होंने जो जद्दोजहद की है, उनका शुक्रिया बहुत बहुत। अब अभी हमारे LG सर और FC सर और DGP JNK और चीफ सेक्रेटरी सर, कहा तो है उन्होंने भी, पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा कि आप सबकी जो भी केसेस है आप पुलिस स्टेशन में जाइए, कंप्लेन कर। हमें देखिए मैडम जी, हमारी ऑलरेडी चल रही है, सब कोर्टों में पड़ी है, सब अफसरों। मैडम जी, हम किसी भी अफसर को, अभी जैसे आपने बात की कि सब ने बोला है, हम अगर आज की बात ले लो, हम बाहर खड़े थे, पुलिस आ गई है कि आप जहाँ पे बात, यहाँ पे है ही, वो पुलिस अपना काम कर रही है। अभी अगर हम किसी अफसर आला अफसर के पास जाते हैं, हमें नीचे रोक दिया जाता है। राकेश दुबे की इतनी चलती है, अगर वो एक फ़ोन करे ना, नीचे PN तक हमें बाहर निकाल, धक्के मार के निकाल देगा, भाई ऊपर नहीं जाना। तो आला अफसर तक हमारी बात ही नहीं पहुंची है। हम कैसे आला अफसर तक हमारी बात? तहसीलदार था, उसने हमारे कागज खुर्द-बुर्द किए, करने की कोशिश की, हमारी गिरदावरियाँ पाड़ी हैं उसने 15 साल की, और उसने टेम्परिंग की है पेपरों में, हमारे कागजों में टेम्परिंग की है उसने, और ऐसे केश दुबे साहब ने करवाई है। इन्होंने पूरा पंड लेके, जो कागजों की पंड लेके उसके ACG के पास, उसके दफ्तर में जाता। हमने पूछा भाई आप फाइल क्यों लेके जाते हो हमारा केस फाइल, और वो मोहम्मद सलीम बोलता है कि मेरा अफसर है, मुझे बुलाएगा, मैं जाऊँगा। 3 बार ये ACG जम्मू था और 3 बार ये तहसील बहू में जाता है। उसके बाद ये जो नायब तहसीलदार है, खुद इसकी सुजमा में फॉरेस्ट लैंड में कोठी है, उसका खसरा नंबर 353 है, और वो 200 मीटर दूर है। वो खसरा नंबर ज़मीन जिस जो फॉरेस्ट लैंड में कागज पेपर लगाए हैं, उसकी मैंने RTI लगाई है। साल से मुझे RTI का जवाब नहीं मिला कोई। हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? LG मनोज सिन्हा जी, पुलिस के आला अधिकारी, रेवेन्यू के आला अधिकारी, हम रेवेन्यू के आला अधिकारी FC साहब से हमें बहुत उम्मीद है, और DGP साहब JNK पुलिस से भी हमको बहुत उम्मीद है, और LG साहब, सेक्रेटरी साहब, LG साहब मनोज सिन्हा साहब से दरख्वास्त है कि आप सब हमारे इस केस में थोड़ा सा इंटरेस्ट लें और हमें न्याय दिलाएं। बाद में हमारे में से कोई मर जाएगा, उसके बाद हमें न्याय दिलाने का क्या फ़ायदा होगा? हमारी यही बेनती है। हम पूरी फैमिली लेके इधर बैठे हैं,
कोई सुखी होकर कोई फैमिली लेके कहीं नहीं जाता। अगर डीएसपी महंगी सर हमें सुन रहे हैं, डीएसपी महंगी सर जो गांधीनगर में थे, अगर वो सुन रहे हैं, उन्होंने जब हम ज़मीन में गए थे तो उन्होंने हमें यही राय दी थी कि आप कानून के साथ चलो, आप ज़मीन में खुद मत जाओ। जब कानून के आप कोर्ट में जाओ, आपका कानून साथ देगा। उन्हीं की इस बात को हम नज़र रख के हम कोर्ट में धक्के खा रहे हैं। आज तक कोई सुनाई नहीं। अगर डीएसपी महंगी सर सुन रहे हैं, ममता मैडम ने भी हमको बोला था कि आप ज़मीन में नहीं जाओ। हम उसके बाद ज़मीन में जब भी जाते हैं, चौकी अफसर आ जाता था ग्रेटर क्लास का, हमको बोलता था भाई आप क्यों आते हो, उधर जाओ। और वहाँ पे जो दूसरे लैंड ग्रैबर हैं, जो जहाँ वहाँ के गुंडे हैं, वो इनके पूरे खासो खास हैं। ये पूरी इनका पता करें कि इन्होंने वीडियो के टाइम इन्होंने क्या बनाया, अब इनके पास क्या है और हमारी ज़मीन में क्यों कब्जा किया हुआ। नायब तहसीलदार सलीम की इंक्वायरी। रेवेन्यू अफसर होके अगर किसी की ज़मीन खाएगा तो कौन गरीब बचेगा? कोई गरीब नहीं बच सकता। थैंक यू जी, थैंक यू। आपने देखा एक परिवार है हमारे पीछे और ये हाथ में बैनर लिया हुआ, कुछ लोगों के नाम भी इसमें दिए हुए हैं। ये जिनके साथ होता है ये वही जान सकते हैं उस परिवार की क्या दुविधा है, क्योंकि ग्रेटर कैलाश बड़ा अब सुर्खियों में आ गया है। क्योंकि ग्रेटर कैलाश में जितना ज़मीनी विवाद के चलते अवतार सिंह जी की जान चली गई है और काफ़ी सारे सवाल उठे थे। हम पहले भी कहेंगे कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर और साथ ही सबसे बड़ी बात रेवेन्यू विभाग पर वहीं पर अगर बात करें, पुलिस के आला अधिकारियों ने इस केस में इंटरवीन किया और कहीं ना कहीं रेवेन्यू विभाग के अधिकारी भी जाके उस ज़मीन पर गए जहाँ जो ज़मीन जो अवतार सिंह जो बवाल बनकर सामने आई, जिसमें अवतार सिंह जी की जान चली गई, डिमार्केशन भी हुई। शायद ये हरकत अगर इस तरह की सतर्कता पहले ही अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट बताता और इस तरह से जो लोगों को वाकई जेन्यून है जो उस पहले डिमार्केशन हो गई होती, तो इतना बड़ा बवाल या किसी एक व्यक्ति की जान नहीं जाती। अब ये लगातार आवाज़ उठ रही थी कि जो भी है, एलजी मनोज सिन्हा से भी वो परिवार मिला था, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, डीजीपी पुलिस के आला अधिकारियों ने भी आह्वान किया था कि कहीं ना कहीं अब उन लोगों को भी खंगाला जाएगा जो लोग अवैध तरीके से लोगों की ज़मीनों को हड़प कर बैठे। और ये भी कहा था कि ग्रेटर कैलाश में अगर कोई भी किसी की ज़मीन के साथ किसी के साथ भी इस तरह से गलत होता है वो पुलिस में शिकायत करें। पर एक परिवार भी खुलकर सामने आए। शायद अवतार सिंह जी का इतना बड़ा हादसा ना होता तो शायद आज भी ये चुप्पी साधे होते। अवतार सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, पर कई सारे सवालों को खड़ा करके गए हैं, कई सारे लोगों का मनोबल बढ़ा कर गए हैं जो कहीं ना कहीं आज सामने आए। अब देखना यह है कि किस तरह से एलजी प्रशासन, किस तरह से रेवेन्यू विभाग अपना यानी कि डिफेंड कर पाता है, किस तरह से अपना जस्टिफिकेशन दे पाता है। कितने सालों से ये भी लोग भुगत रहे हैं कि अपनी ज़मीन अपना सब कुछ पर बैठा कोई और है। क्या लगता है आज के दौर में रसूखदारों की ही सुनवाई है, रसूखदारों पर कोई शिकंजा नहीं कसा जाता, क्यों लोग डरते हैं? एलजी मनोज सिन्हा से निवेदन करते हैं कि आप खुद ही कहते हैं कि लाइन में खड़ा आखिरी गरीब व्यक्ति पर भी मेरी नज़र है और आपने ही कहा है कि मैं बेगुनाहों को छेड़ूंगा नहीं, गुनाहगारों को छोड़ूंगा नहीं। अब देखना है कि सारे केस में किस तरह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इंटरवीन करती है और इन मसलों को सुलझाने का प्रयास करती है। हम एक माध्यम है, हम पहले भी कहते हैं हम एक माध्यम, जनता जहां पर हमें बुलाएगी हमारा कर्तव्य है उनकी बात को पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारियों तक रखना, ताकि आम जनता को ये ना लगे कि मीडिया ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।